नीतीश बाबू जनगणना जो किए हैं ये आंकड़ा को घटा बढ़ा दिए हैं। अपने इलेक्शन लेके अपने को बढ़ा दिए हैं, अब बाकी ये 55 को घटा दिए हैं। तो यहाँ बहुत जगह गया ही नहीं जनगणना करने वाले और जनगणना को पूर्ण कर दिया। ये कहाँ की नीति है? जनगणना कम इसलिए दिखाना चाहती है क्योंकि सरकार का आंकड़ा आता है कि हमारे यहाँ बिहार में जनसंख्या नहीं बढ़ रहा है, तो ये जातीय जनगणना अगर सही उजागर कर देते तो 2-3 करोड़ और जातों के लोगों का जनगणना हो जाता। कि जहां सरकार ही पीछे पड़ गई है तो सरकार तो दमनात्मक रवैया पर उतर गई है। हम लोगों के आंदोलन को सरकार दबाना चाहती है। हम लोग जो आम जनता की आवाज़ पहुंचाना चाहते हैं, हम लोगों की आवाज़ को मतलब जनता की आवाज़ को सरकार दबाना चाहती है। गांव का गांव बिहार भर में अनेक जगह से लोग रोज बताते हैं, गांव में कोई कर्मचारी गया ही नहीं, किसी ने पूछा ही नहीं और कैसे उनके पास आकर आ गया। शासन के लोगों ने रास्ते पे रोक दिया, जबकि इनका यह रवैया गलत है। हम लोग शांतिपूर्वक आंदोलन कर रहे थे, फिर भी राज्य सरकार के इशारे पर इन लोगों ने डाक बंगला चौराहा से आगे जाने से मना कर दिया और इसीलिए हम लोग डेलीगेशन के रूप में जा रहे हैं, महामहिम से मिलकर अपना ज्ञापन सौंपने के। जाति आधारित गणना के रिपोर्ट आने के बाद अब लगातार विरोध प्रदर्शन शुरू हो गया और सीधे तौर पर पटना के डाक बंगला चौराहे पर राष्ट्रीय लोक जनता दल यानी कि उपेंद्र कुशवाहा की जो पार्टी है वो सीधे तौर पर विरोध प्रदर्शन करती नजर आ रही है। और कहीं ना कहीं पटना के डाक बंगला चौराहे पर जो सुरक्षा है वो उसके भी पुख्ता इंतजाम किए गए हैं और सीधे तौर पर ये जो मार्च जो राजभवन मार्च है उसे पटना के डाक बंगला चौराहे पर ही रोक दिया जाएगा। तमाम जो राष्ट्रीय लोक जनता दल के कार्यकर्ता हैं वो अब धीरे धीरे डाक बंगला की ओर बढ़ रहे हैं और ऐसे में कहीं ना कहीं यहाँ जो पूरी बैरिकेडिंग है वो कर दी गई है। प्रशासन ने अपनी ओर से पुख्ता इंतजाम किए गए हैं और जो उपेंद्र कुशवाहा है उनके साथ उनके जो समर्थक हैं उस पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं वो सीधे तौर पर कहीं ना कहीं आगे बढ़ रहे हैं। लगातार उनका ये कहना है कि जो जाति आधारित गणना हुई है उसके रिपोर्ट में विसंगतियाँ हैं, तो कहीं ना कहीं इसको लेकर जो ये विरोध प्रदर्शन है वो सीधे तौर पर ये विरोध जो है वो पटना की सड़कों पर देखने को मिल रहा है। सीधे तौर पर हम बात करने की कोशिश करेंगे कि आखिर क्या मांगे हैं इन तमाम कार्यकर्ताओं नेताओं की, उपेंद्र कुशवाहा की क्या मांग है कि आखिर ये लोग जो है क्यों सड़कों पर उतरे हैं। तो कहीं तो सीधे तौर पर हम बात करने की कोशिश करेंगे। सब बोलिए। हाँ, विरोध कर रहे नीतीश बाबू जनगणना जो किए हैं ये आंकड़ा को घटा बढ़ा दिए हैं। अपने इलेक्शन लेके अपने को बढ़ा दिए हैं, अब बाकी ये 55 को घटा दिए हैं। नीतीश बाबू का यही काम है। हम लोगों के यहाँ बहुत जगह गया ही नहीं जनगणना करने वाले और जनगणना को पूर्ण कर दिया। ये कहाँ की नीति है? दोहरी नीति क्यों कर रहे हैं नीतीश बाबू? हमारे मुख्यमंत्री वो सबके लिए है, सबके हैं, लेकिन ये जातिवाद नहीं करना चाहिए नीतीश बाबू को। सरकार जो है वो जातीय जनगणना कम इसलिए दिखाना चाहती है क्योंकि सरकार का आंकड़ा आता है कि हमारे यहाँ बिहार में जनसंख्या नहीं बढ़ रहा है, तो ये जातीय जनगणना अगर सही उजागर कर देते तो 2-3 करोड़ और जातों के लोगों का जनगणना हो जाता। इसलिए सरकार का मानसा जो है ये गलत है और इसका हम लोग विरोध करने आए हैं। गणना है उसका विरोध जो है वो पटना की सड़कों पर उपेंद्र कुशवाहा और उनके पार्टी के कार्यकर्ताओं नेताओं द्वारा किया जा रहा है और कहीं ना कहीं ये बताने की कोशिश की गई है कि जो सरकार है उसने अपने फायदे के लिए अपनी संख्या बढ़ा ली है और जो कुशवाहा समाज की संख्या है उसको कम कर दिया है। और तो उसी को लेकर जो हज़ारों की संख्या में जो राष्ट्रीय लोक जनता दल के कार्यकर्ता नेता हैं वो सड़कों पर हैं और सीधे तौर पर उनसे बात करने की कोशिश करेंगे कि क्या मांगे हैं और क्या वजह है आखिर ये विरोध प्रदर्शन जो है वो क्यों किया जा रहा है। राष्ट्रीय लोक जनता दल और उपेंद्र कुशवाहा के काफिला को लोग अपना मुंह से रोक दे, लेकिन जहाँ सरकार ही पीछे पड़ गई हो, अब सरकार के इशारे पे अरे भाई एक आदमी डिस्टर्ब कर सरकार के इशारे पे इन लोगों ने हम लोगों से जो आग्रह किया है हम बता रहे हैं आप लोगों को। अब ऐसी परिस्थिति में हम लोगों का आंदोलन कोई एक दिन आज भर का आंदोलन नहीं है।
एक दिन का आंदोलन नहीं है। और रणविजय बाबू क्या है आपने कहाँ चलिए देख रहे हैं खड़ा रहिए ना, खड़े तो उसको है। चलिए ठीक है। तो हम यह कह रहे थे कि जहाँ सरकार ही पीछे पड़ गई है तो सरकार तो दमनात्मक रवैया पर उतर गई है। हम लोगों के आंदोलन को सरकार दबाना चाहती है। हम लोग जो आम जनता की आवाज़ पहुंचाना चाहते हैं, हम लोगों की आवाज़ को मतलब जनता की आवाज़ को सरकार दबाना चाहती है। सरकार के इस रवैया का हम लोग सख्त विरोध करते हैं और सरकार से हम कहना चाहते हैं कि आप चाहे जो रवैया अपना लीजिए, आगे आने वाले दिनों में लाठी भी खाना पड़े, जेल भी जाना पड़े तो हम जेल भी जाएंगे, लाठी भी खाएंगे। लेकिन हम लोग अपना गांधीवादी रास्ता नहीं बदलेंगे। शांतिपूर्वक आंदोलन करेंगे। आज भी हमने शांतिपूर्वक आंदोलन किया है और इसमें आप सब लोग बिहार के अनेक हिस्सों से आए हैं। जातीय आंकड़ा जो जारी हुआ है, अरे भाई क्यों आप राजा राम गुप्ता जी आप तो बीमार थे और यहाँ के हंगामा आंकड़ा जो सरकार ने जारी किया है, हम लोगों का सख्त विरोध है। गांव का गांव बिहार भर में अनेक जगह से लोग रोज बताते हैं गांव में कोई कर्मचारी गया ही नहीं, किसी ने पूछा ही नहीं और कैसे उनके पास आंकड़ा आ गया। और जात की गिनती तो ठीक है, जब हमने अपने बारे में यह कहा था कि मेरे बारे में कहां से आंकड़ा आ गया, तो जनता दल यूनाइटेड कार्यालय से मेरे परिवार में कितने लोग हैं उनकी संख्या के बारे में एक रिपोर्ट जारी की गई और कहा गया कि इनका आंकड़ा है। अरे भैया आंकड़ा थोड़ी देर के लिए मान ले कि है, लेकिन मेरे गांव में मेरे परिवार में कितने लोग हैं, किस जाति से हम आते हैं, यह तो कोई व्यक्ति किसी से पूछ लिया होगा, बता दिया होगा, इसको हम मान लेते हैं। लेकिन सिर्फ जातीय गिनती नहीं है, इसमें आर्थिक सर्वे की भी बात की गई है। कोई हमको बताए, सरकार का कोई अधिकारी बताए। हम सरकार को चुनौती देते हुए कहना चाहते हैं उपेंद्र कुशवाहा के बैंक के अकाउंट में कितना पैसा है, आर्थिक आंकड़ा जुटाते समय यह जानना जरूरी है कि नहीं जरूरी है। उपेंद्र कुशवाहा के पास गांव में कितनी संपत्ति है यह जानना जरूरी है कि नहीं जरूरी है। उपेंद्र कुशवाहा का मकान पटना में, दिल्ली में, मुंबई में है कि नहीं है यह जानना जरूरी है कि नहीं है। उपेंद्र कुशवाहा के बारे में इतना जाने हुए बिना उपेंद्र कुशवाहा के बारे में आर्थिक आंकड़ा जुट गया, यह कैसे संभव है। और सिर्फ एक उदाहरण उपेंद्र कुशवाहा नहीं है, तमाम लोग जो आप सब लोग यहाँ हैं, या सरकार बताए कि किस इंडिविजुअल से पूछा उन्होंने, कहीं किसी कर्मचारी ने आर्थिक आंकड़ा इंडिविजुअल से पूछे बिना जुटा लिया है, नहीं पूछा है। और जब तक हमसे आपसे कोई पूछेगा नहीं तो आर्थिक आंकड़ा कैसे उनके पास हो गया। इसका मतलब कि आर्थिक आंकड़ा भी उनका पीछे रह गई है, वरना माइक पर बोलते तो आप सब लोग ज्यादा लोग सुन सकते थे, लेकिन इतनी भीड़ हो गई है और गाड़ी इतनी पीछे रह गई है तो उसका यहाँ तक पहुँचना संभव नहीं है। इसलिए शांतिपूर्वक आप सब लोग थोड़ी देर रहिए, सुनिए। आप सब लोग आए बिहार के अनेक हिस्सों से और इतनी बड़ी संख्या हो गई है कि प्रशासन के अधिकारी यहाँ जिनको ड्यूटी लगी है सब लोग यहाँ उपस्थित हैं और इन लोगों ने हम लोगों से कहा है कि आपका जो पर्पस है राजभवन जाकर के महामहिम को ज्ञापन सौंपने का, आप सब लोग राजभवन मार्च में शामिल हुए, अब यहाँ तक आए हैं। इसके आगे लॉ एंड ऑर्डर का जो सिचुएशन होता है और बाकी ट्रैफिक के जो सामने ज़्यादा लोग सड़क पर आ जाते हैं उनको बहुत कठिनाई नहीं हो, इस बात को ध्यान में रखते हुए इनका आग्रह है कि हम लोग एक डेलीगेशन के रूप में यहाँ से कुछ लोगों का नाम मांग रहे हैं कि 10-15 लोग चलिए और महामहिम से मिलकर के अपनी बात कर लीजिए। यह इनका आग्रह है और इनके आग्रह को देखते हुए अभी हम पार्टी के जो नेता लोग उपस्थित हैं इन लोगों से
जाति आधारित गणना के रिपोर्ट आने के बाद अब लगातार विरोध प्रदर्शन शुरू हो गया और सीधे तौर पर पटना के डाक बंगला चौराहे पर राष्ट्रीय लोक जनता दल यानी कि उपेंद्र कुशवाहा की जो पार्टी है वो सीधे तौर पर विरोध प्रदर्शन करती नजर आ रही है। और कहीं ना कहीं पटना के डाक बंगला चौराहे पर जो सुरक्षा है वो उसके भी पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। और सीधे तौर पर ये जो मार्च, जो राजभवन मार्च है, उसे पटना के डाक बंगला चौराहे पर ही रोक दिया जाएगा। तमाम जो राष्ट्रीय लोक जनता दल के कार्यकर्ता हैं वो अब धीरे धीरे डाक बंगला की ओर बढ़ रहे हैं और ऐसे में कहीं ना कहीं यहाँ जो पूरी बैरिकेडिंग है वो कर दी गई है। प्रशासन ने अपनी ओर से पुख्ता इंतजाम किए गए हैं और जो उपेंद्र कुशवाहा है उनके साथ उनके जो समर्थक हैं, उस पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं वो सीधे तौर पर कहीं ना कहीं आगे बढ़ रहे हैं। लगातार उनका ये कहना है कि जो जाति आधारित गणना हुई है उसके रिपोर्ट में विसंगतियाँ हैं, तो कहीं ना कहीं इसको लेकर जो ये विरोध प्रदर्शन है वो सीधे तौर पर ये विरोध जो है वो पटना की सड़कों पर देखने को मिल रहा है। सीधे तौर पर हम बात करने की कोशिश करेंगे कि आखिर क्या मांगे हैं इन तमाम कार्यकर्ताओं नेताओं की, उपेंद्र कुशवाहा की क्या मांग है कि आखिर ये लोग जो है क्यों सड़कों पर उतरे हैं। तो कहीं तो सीधे तौर पर हम बात करने की कोशिश करेंगे। सर, क्या वजह बोलिए। हाँ, विरोध कर रहे नीतीश बाबू जनगणना जो किए हैं ये आंकड़ा को घटा बढ़ा दिए हैं, अपने इलेक्शन लेके अपने को बढ़ा दिए हैं, अब बाकी ये 55 को घटा दिए हैं। नीतीश बाबू का यही काम है। हम लोगों को यहाँ बहुत जगह गया ही नहीं जनगणना करने वाले और जनगणना को पूर्ण कर दिया। ये कहाँ की नीति है? दोहरी नीति क्यों कर रहे हैं नीतीश बाबू? हमारे मुख्यमंत्री वो सबके लिए है, सबके हैं, लेकिन ये जातिवाद नहीं करना चाहिए नीतीश बाबू को। सरकार जो है वो जातीय जनगणना कम इसलिए दिखाना चाहती है क्योंकि सरकार का आंकड़ा आता है कि हमारे यहाँ बिहार में जनसंख्या नहीं बढ़ रहा है, तो ये जातीय जनगणना अगर सही उजागर कर देते तो 2-3 करोड़ और जातों के लोगों का जनगणना हो जाता। इसलिए सरकार का मानसा जो है ये गलत है और इसका हम लोग विरोध करने आए हैं। जाति आधारित गणना की रिपोर्ट आने के बाद लगातार विरोध हो रहा है और ऐसे में जब आज उपेंद्र कुशवाहा जब सड़कों पर उतरे तो उन्हें कहीं ना कहीं जो है पटना के डाक बंगला चौराहे पर रोक दिया गया। और अब एक जो 15 लोगों की जो टीम है वो अब राज्यपाल से मुलाकात करेगी। 15 लोगों का जो डेलीगेशन है वो राज्यपाल से मुलाकात करेगा और कहीं ना कहीं राज्यपाल से मुलाकात कर जो जाति आधारित गणना है उसकी जो गड़बड़ियाँ हैं वो बताई जाएगी। ऐसे हम बात करने की कोशिश करेंगे उपेंद्र कुशवाहा से कि आखिर क्या मांगे हैं। हम लोगों का आंदोलन था, शांतिपूर्वक तरीके से हम मार्च करने के लिए निकले थे। गांधी मैदान से हम लोगों को महामहिम तक जाना था, प्रशासन के लोगों ने रास्ते पे रोक दिया, जबकि इनका यह रवैया गलत है। हम लोग शांतिपूर्वक आंदोलन कर रहे थे, फिर भी राज्य सरकार के इशारे पर इन लोगों ने डाक बंगला चौराहा से आगे जाने से मना कर दिया और इसीलिए हम लोग डेलीगेशन के रूप में जा रहे हैं महामहिम से मिलकर अपना ज्ञापन सौंपने के लिए। कितनी सूत्री मांगे हैं सर? मांग पत्र देखिएगा आपके पास मिल जाएगी। चलिए सरकार उसकी जो विसंगतियां हैं उसका जो विरोध है वो किया जा रहा है और जो राज्यपाल हैं उनसे ये बताया जाएगा कि जो जाति आधारित गणना हुई है उसमें कहीं ना कहीं गड़बड़ियां हैं, विसंगतियां हैं और इसी को लेकर ये राजभवन मार्च निकाला गया। कैमरा पर्सन अमित के साथ विशाल भारद्वाज, NBC News 24 पटना।